Hi everyone, I am Dr. Bhumika Madan, consultant at Dental Department, Akash Healthcare, Dwarka, New Delhi. Today we are going to talk about root canal treatment. A root canal is basically part of the tooth and we try to save it instead of removing it. So is the root canal treatment painful? Because of the recent advances and availability of local anesthetics, the treatment is almost pain-free and the post-treatment pain is easily managed बाय एंटीबायोटिक्स एंड एनर्जेसिक्स। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें रूट कैनाल की ज़रूरत है? रूट कैनाल का इंडिकेशन तब ज़्यादा होता है अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, अगर वो दर्द दांत से लेके कान तक जा रहा है या सर तक जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लेट रहे हैं तो वो दर्द एकदम बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, उस केस में भी हमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमें सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है एकदम से, मतलब ठंडे पे सेंसिटिविटी लग रहा है एंड स्पेसिफिकली अगर हमें चाय भी लग रही है या हॉट लिक्विड्स ज़्यादा लग रहे हैं, देयर इज अ हाई चांस कि हमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। व्हेन डू वी नीड अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट? रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज गिवन इन cases where there's a deep cavity in the tooth, and I'm going to explain in a bit of detail about that. Another reason could be severely irritated teeth. There could be some pathological condition for which we need a root canal treatment. There could be some initial stages of trauma or probably some fracture in the tooth, which also indicates towards root canal treatment being given as one of the options along with other needed treatments. अगर हम root canal treatment क्यों ज़रूरत है इसकी बात करते हैं, तो जब किसी दांत में कैविटी लगता है, अगर वो कैविटी वहीं पे लग के रुक गया है, उस केस में हम एक नॉर्मल फिलिंग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये कैविटी नर्व तक पहुंच रहा है तो उस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फिर भी किसी रीज़न से टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो ये इन्फेक्शन दांत के कैनाल से होते हुए हड्डी में भी जा सकता है और वहाँ पे भी काफ़ी डैमेज कर सकता है। व्हाट डू वी डू इन अ रूट कैनाल? सबसे पहले तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमें कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक कोई IOP है या फिर OPG जो पूरे मुंह का एक्सरे होता है। कभी कभी हमें CBCT की भी ज़रूरत पड़ती है टू एक्चुअली सी कि what kind of treatment needs to be given to the patient including a root canal। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है दांत में, उस केस में हमें कई बार कुछ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं ताकि वो इन्फेक्शन थोड़ा बैठ जाए। उसके बाद हम सुन करते हैं उस एरिया को, जो भी हम इन्फेक्टेड पोर्शन है उसको निकालते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करके हम फाइनल फिलिंग करते हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट एक क्राउन लगाए ताकि जो दांत है और उसकी जो फिलिंग है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रूट कैनाल कराने के बाद या फिर फिलिंग कराने के बावजूद भी हमें 2 बार ब्रश करना ही करना है, कुछ भी खाएं कुल्ला ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे उस केस में हमें कैविटी दोबारा भी लग सकता है दांत में। डेंटल रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज़ हैं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, छोटे से छोटा इशू भी इग्नोर नहीं करना है। यू कैन विजिट अस एट आकाश हेल्थ केयर एंड वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू।